नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इन सी। मेनली डेटा टाइप्स क्यों यूज़ होते हैं? अगर हमें कोई वेरिएबल यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में या कुछ भी हमें फंक्शन अगर यूज़ करना है तो इसके लिए उसका टाइप हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है ना? तो वेरिएबल के टाइप को कौन डिफाइन करता है? डेटा टाइप बताता है। अ डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर सच एज इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। मतलब कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है वैल्यू वेरिएबल। तो वेरिएबल को पहले हमें टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अब डेटा टाइप को मेनली दीज कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं: बेसिक, डिराइव्ड, इन्यूमरेशन एंड वॉइड। ठीक। बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं? फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहा जाता है इनको। इसमें आते हैं इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। ठीक। दीज आर बेसिक डेटा टाइप या इनको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप। ठीक। फंडामेंटल क्यों? क्योंकि हर जगह हमें इनका यूज करना ही होता है। अगर आपको कोई वेरिएबल या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए पहले आपको वेरिएबल लेने पड़ेंगे और उसके आगे आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इस तरह से हम बेसिक या फंडामेंटल डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं डिराइव डेटा टाइप। अच्छा, इनका साइज भी मैं आपको बताता हूँ। इंटीजर जो होता है उसका साइज होता है 2 बाइट्स। कितने बाइट का होता है ये? 2 बाइट्स का होता है। ठीक। फिर उसके बाद कैरेक्टर कितने बाइट का होता है? 1 बाइट। ठीक। 1 बाइट बोल रहा हूँ मैं, बाइट मतलब 8 बिट्स। 1 बाइट इक्वल्स टू कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती है। ठीक। फ्लोट, फ्लोट होता है 4 बाइट्स का। ठीक है, 4 बाइट्स। और इसी तरह से डबल होता है 8 बाइट्स का। 8 बाइट्स। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला आता है, सबसे छोटा जो शॉर्टेस्ट डेटा टाइप है, इट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है 1 बाइट, फिर उसके बाद इंट 2 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट्स। क्लियर है? तो नेक्स्ट है डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो किसी फंडामेंटल या बेसिक डेटा टाइप से डिराइव होते हैं या बनते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एरे। एरे हमने सेकंड थर्ड यूनिट में देखा है, इसमें सेकंड यूनिट में, कि एरे में क्या होता है, हमें पहले उसका साइज स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, साइज मतलब हमें उसका टाइप दिखाना पड़ता है। सपोज मैंने अगर लिया एक एरे वेरिएबल ए, तो एरे वेरिएबल लेने के लिए भी एक आपको उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आगे आपने क्या लगाया? इंट। इट मीन्स हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो एरे डेटा टाइप होगा, एरे वेरिएबल होगा, ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक। अगर आप यहाँ पे फ्लोट लिख देते हैं तो फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा ये। तो इट मीन्स आप उसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो एरे इटसेल्फ है डेटा टाइप, बट इट कंटेन सम बेसिक डेटा टाइप ऑल्सो। यहाँ से हमें पहले उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। इसी तरह से होता है पॉइंटर्स। पॉइंटर भी क्या करते हैं? पॉइंटर होते हैं ऐसे स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जो वैल्यू किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। ठीक। अगर मैंने इंट लिया एक पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल को आप किससे डिफाइन करना होगा? एस्ट्रिक्स से। एस्ट्रिक्स लगा दिया, इट मीन्स ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया। ठीक। तो अगर मैंने एक पीटीआर वेरिएबल लिया, ठीक, और एक दूसरा वेरिएबल है मेरे पास, एक इंट ए टाइप का एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक। तो ये पीटीआर क्या होल्ड करेगा? फिर पीटीआर इसके एड्रेस को होल्ड करेगा। तो एड्रेस मतलब हमें यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। सिंबल होता है रेफरेंस, सिंबल होता है एंड का। और एंड ए लिखा है, इट मीन्स ये ए के एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है। ए का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, रैंडम एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल एड्रेस हो सकता है, कुछ भी, ए बी सी 1 2 3 XYZ इस टाइप से रैंडम एड्रेस होता है। तो ये रैंडम एड्रेस किस में स्टोर होगा? पीटीआर में। ठीक। अगर हमने ए की वैल्यू स्टोर कर रखी है 10, स्टोर कर रखी है 10, इट मीन्स वैल्यू तो 10 है, लेकिन उसका एड्रेस क्या कौन होल्ड कर रहा है? यहाँ पे पीटीआर होल्ड करेगा। समझ में आ गया? पॉइंटर वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है? इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंटर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक। इसके बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक। स्ट्रक्ट। ठीक है। कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्टूडेंट उसका नाम देंगे और उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, रोल नंबर। फिर कैरेक्टर एरे वेरिएबल लूंगा मैं, नेम नाम का। ठीक है, 20 कैरेक्टर्स का हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अगर आप यूज कर रहे हैं डेटा टाइप्स एक
बॉडी के अंदर, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर और नेम। क्लियर हो गया? तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर का यूज होता है। एरे जो होता है वो सिमिलर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है। और इसी तरह से होता है यूनियन। यूनियन भी बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज का कलेक्शन होता है, सिमिलर होता है वो भी। तो ये थे डिराइव्ड डेटा टाइप। नेक्स्ट, अब इन्यूमरेशन डेटा टाइप में आता है इनम। इनम भी एक ग्रुपिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज होता है। इसमें जैसे अगर मुझे एक सेम कैटेगरी की वैल्यूज को एक साथ ग्रुप बना के रखना है, तो इसके लिए इनम वेरिएबल डेटा टाइप का यूज होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं मंथ का एग्जांपल लूँ, तो मंथ ऐसे होते हैं कि 12 मंथ्स होते हैं, हमें पता है ईयर में। तो वो 12 मंथ से को हम क्या बना सकते हैं, ग्रुप में बना सकते हैं, उसका इनम का नाम दे सकते हैं हम मंथ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मंथ, मैंने बनाया मंथ इनम मंथ, ये मैंने इनम बनाया। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे स्मॉल में ही होगा, यहाँ पे कैपिटल आ रहा है। हाँ, तो ये इनम एक मंथ मैंने बनाया है, जिसमें क्या स्टोर होगी वैल्यू, जैन, फेब, मार्च, इस टाइप से वैल्यू स्टोर करता जाएगा। ये कितनी वैल्यूज स्टोर होंगी, 12 वैल्यूज। ठीक है, नवंबर और लास्ट में दिसंबर। ठीक, तो इट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। तो अब मंथ हमें पता है 12 मंथ्स होता है और इनके अलावा और कोई मंथ नहीं होता, तो इसीलिए इनम कैटेगरी में हम उसको बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। और लास्ट में आता है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड ऐसा डेटा टाइप होता है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक, वॉइड का सिंपल मतलब है रिटर्न नथिंग। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट विल रिटर्न नथिंग, रिटर्न नथिंग। इस टाइप से हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम हमेशा लिखते हैं वॉइड मेन। वॉइड मेन क्यों लिखते हैं, क्योंकि उस जो मेन फंक्शन है वो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, तो इसीलिए उसके आगे हम क्या लगाते हैं, वॉइड लगाते हैं। तो ये हो गए डेटा टाइप। ठीक,